फडणवीस कह रहे थे कि हिरेन मनसुख मामले में जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है और इसीलिए एटीएस नहीं एनआईए को उस मामले की भी जांच करनी चाहिए। श्रवण सेन हमारे सहयोगी हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं। श्रवण, जो देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं वो बड़ी साजिश की बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हिरेन मनसुख मामला भी अब एनआईए के पास जाए, बहुत से तार अभी खुलने हैं। देखिए सुचरिता, यही सवाल कई लोग ये उठा रहे कि आखिरकार एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर रैंक के अफसर सचिन वाजे क्या ये पूरी चीज वो खुद कर सकते हैं? आखिरकार मंशा क्या है वो जानना बहुत ही जरूरी है। आज जो आप देख रहे हैं जिस तरह से मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को हटाया गया, इसके पीछे कारण क्या था? क्योंकि सवाल ये उठते हैं कि आखिरकार क्या एपीआई सचिन वाजे जो 17 साल तक सस्पेंडेड थे और यहाँ पे आते 6 महीने में उन्होंने पूरे मुंबई पुलिस के इमेज को ही बात की मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर्स के अंदर, उनका एक ही मानना है कि आखिरकार इनको दिया किसने था, इतना हक उनको किसने दिया था और क्या मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को कोई आइडिया नहीं था कि आखिरकार एपीआई सचिन वाजे कर क्या रहे थे। आज जो सवाल पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ये उठा रहे हैं कि देखिए 3 मामले इस पूरे केस में, एक गाड़ी चोरी की और दूसरी ये मर्डर वाली केस में। अब तक एनआईए जो जांच करी, एनआईए सिर्फ ये टेरर एंगल को लेकर जांच कर रहे थे, बट अब सवाल ये उठ रहा है कि मर्डर के पीछे आखिरकार हाथ किसका है? क्योंकि एक तरह से देखिए तो सीधे तरीके से जो आरोप लगाया गया सचिन वाजे इसके पीछे है, इसकी जांच करना बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि आखिरकार क्या अकेले सचिन वाजे ये कर सकते थे और उनके साथ और कौन शामिल थे, ये निकालना, ये पता करना बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल, और जैसा श्रवण बता रहे हैं हमारे साथ बरका जुड़ी हुई है, अलीशा नायर हमारे साथ है, हमारे साथ सत्यविजय जुड़े हुए हैं और इसीलिए मैं जैसे जो तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं हमें बताया जा रहा है कि किस तरह से एनआईए के अफसर सत्य प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीधे सचिन वाजे के घर से। वहां एनआईए की टीम किस तरह से लगातार तलाशी अभियान कर रही है। सत्य प्रकाश, सचिन वाजे को लेकर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि किस तरह से नंबर 2 की हैसियत में मुंबई पुलिस में काम कर रहा था सचिन वाजे, आखिर कैसे हो रहा था ये सब कुछ? जी हाँ, जिस तरह सचिन वाजे काम कर रहे थे कहीं न कहीं देवेंद्र फडणवीस वही सवाल उठाए और वही कर रहे थे वाजे जो देवेंद्र फडणवीस आज कहा है। मैं इस समय सचिन वाजे घर पे हूँ। एनआईए की टीम लगभग 3 घंटे से ज़्यादा हो चुका है अंदर गए हुए। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि इसी कॉम्प्लेक्स में सचिन वाजे रहते हैं, अंदर बिल्डिंग है। लगभग 8 लोगों की टीम है, जो ऑफिसर एनआईए की 8 लोगों की टीम है, अंदर गए हुए हैं। लगभग 3 घंटे बीत चुके हैं, सर्च ऑपरेशन चल रहा है। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ, थाने पुलिस की टीम, ये देख सकते हैं थाने पुलिस की टीम अंदर जा रही है। कॉम्प्लेक्स में थाने पुलिस की टीम अंदर जा रही है। इसके पहले ही थाने पुलिस की एक टीम गई है, एनआईए की टीम अंदर मौजूद है। 3 घंटे से ज़्यादा बीत चुके हैं एनआईए टीम को अंदर गए हुए। 8 लोगों की टीम है एनआईए की, जिसमें एक महिला ऑफिसर है, 7 ऑफिसर हैं अंदर मौजूद है। सर्च ऑपरेशन चल रहा है। लगातार एनआईए हर कड़ी जोड़ने में लगी हुई है कि वाजे के साथ किसके साथ संपर्क में है, क्या क्या डॉक्यूमेंट है, सारी चीज सर्च किया जा रहा है। लगभग 3 घंटे बीत चुके हैं। तो सत्य प्रकाश तस्वीरें दिखा रहे हैं सीधे सचिन वाजे के घर के बाहर से। सचिन वाजे के घर के अंदर एनआईए की एक टीम मौजूद है जो सत्य प्रकाश तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि वहां पर सचिन वाजे के घर के अंदर तलाशी अभियान इस वक्त भी चल रहा है। देखिए, सबसे बड़ी टीम इस वक्त इस पूरी खबर को आप तक पहुंचा रही है, लेकिन बड़ी खबर यह है कि परमबीर सिंह मुंबई पुलिस कमिश्नर का तबादला किया गया है, उन्हें डीजी होमगार्ड बनाया गया है। यानी मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से हटाए गए हैं परमबीर सिंह और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की पहली प्रतिक्रिया इस खबर पर वो आपको मैं सुनवाती हूं, उसके बाद वापस जाएंगे इन लाइव तस्वीरों पर जो लगातार हमारे पास आ रही है। सुनिए। मुझे पूरा भरोसा है कि आज जो भी हो रहा है सारे देश के सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट सब कुछ देख। मेरा केस तो चल रहा है, आज भी हमारा केस था कोर्ट में, 2 घंटे तक हमारे वकीलों ने बात रखी। अब इसलिए मैं कुछ ऐसा नहीं कहना चाहता जिससे लगे कि मैं जो न्यायिक प्रक्रिया है उस पर मेरा विश्वास नहीं, पूरा विश्वास है मेरा। मगर मैं भारत की जनता को कहना चाहता हूं कि कोई आंच नहीं लगा सकता रिपब्लिक भारत पर। सुचरिता, कोई आंच नहीं लगा सकता हमारे नेटवर्क पर, ये बड़ी बात है। कोई नहीं आंच लगा सकता। बिल्कुल। और मुझे कहने में कोई संकोच ये भी नहीं है सुचरिता कि हम पर आंच लगाने की कोशिश दूसरे मीडिया वाले कर रहे थे। हम पर आंच लगाने की कोशिश लुटियन की मीडिया कर रही थी, बड़े बड़े अखबारों के मालिक कर रहे थे। उन्हें लगा था कि यही मौका है, रिपब्लिक भारत को दबा दो, रिपब्लिक भारत, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को खत्म कर दो। मैं ऐलान कर रहा हूं आज की रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क और भी शक्तिशाली
बनकर उभरेगी। मैं आज कोलकाता से रिपोर्टिंग कर रहा हूं। मैं आजकल रिपब्लिक बांग्ला को हमने लॉन्च किया है। कठिनाई के समय में हम अपने कर्म करते हैं और कर्म ये हम एक ही चीज कर सकते हैं, हमारा काम करते हैं। मगर वो मीडिया जो ये षड्यंत्र के साथ थी, जिन्होंने साजिश की, क्या वो आज देश की जनता को आंख में आंख मिलाकर बात कर सकेंगे? मैं चाहता हूं सुचरिता कि जिन लोगों ने मुझे टीआरपी चोर कहा, बिल्कुल, मैं चाहता हूं जिन लोगों ने हमें हवाला ऑपरेटर कहा, मैं चाहता हूं कि वो लोग आज भारत की जनता के सामने आए और कहें कि गलत खबर उनको किसने दी थी, किसके साथ उनकी साठगांठ थी, किसके साथ उन्होंने प्लानिंग की थी। मैं तो सिर्फ अपनी दलील अदालत के सामने रखता हूं, मगर लोगों के सामने मेरी दलील है कि आप उन मीडिया वालों को पूछिए, उनको पूछिए कि चीख चीख कर कहते थे ना रिपब्लिक मीडिया के बारे में, आज वो कहां है वो लोग? क्या हेडलाइन लगाएंगे? आज वो हेडलाइन लगाने की उनकी हिम्मत है? क्या है इनकी हिम्मत कि हेडलाइन लगाए कि हाँ हमने रिपब्लिक मीडिया के खिलाफ साजिश की थी, और जिनके साथ मिलकर हमने साजिश की थी वो कौन थे? मुझ पर सवाल उठाए गए। मैंने अपने 16 साल के बैंक अकाउंट मैंने बोला ईडी को कि मैं दे दूंगा आपको, और मैं तैयार हूं, मगर मुझ पर सवालिया निशान किसने उठाया था, किसने लगाई थी? मैं सवाल कर रहा हूं। मेरा समय है सुचरिता सवाल करना। और वो मीडिया वाले जिन्होंने सोचा था कि रिपब्लिक भारत को तोड़ देंगे, खत्म कर देंगे, रिपब्लिक हमारे कितने रिपोर्टर को अरेस्ट कर दिया, मुझे अरेस्ट किया, हमारे सीईओ को अरेस्ट किया, क्या लोग भूल जाएंगे किसने किया, किसके इशारे पर किया? क्या पुलिस और मीडिया और राजनेताओं के बीच में साजिश थी? ये सवाल करना चाहिए आज लोग। और अगर मीडिया साजिश का हिस्सा बन जाए पुलिस के साथ या राजनेताओं के साथ, तो भारत का क्या होगा? ये सवाल करना चाहिए लोग। और एक तरफ एक मीडिया, रिपब्लिक मीडिया, बाकी सब दूसरी तरफ। आज ये तस्वीरें देखिए जो मुंबई कमिश्नर के दफ्तर से आ रही है, इसमें ही बड़ी खबर है, मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं। सचिन वाजे, परमवीर सिंह, उनके बारे में उनकी सच्चाई तो पूरे भारत के सामने सब लोग जान चुके हैं। मैं इस पर ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता, बोलूंगा मैं 7 बजे, सोच समझ कर बोलूंगा। मगर मैं यही कहूंगा कि इस कहानी में बहुत ट्विस्ट है और बहुत सच्चाई अब आने वाली है सुचरिता। बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ सामने आएगा। और अगर एक ही कहानी में एक मैं बात कहना चाहता हूं कि अगर कोई राजनेता, कोई मीडिया, कोई पुलिस वाले मिलकर कोई मीडिया, कोई न्यूज चैनल, कोई पत्रकार को धमकाने और डराने की कोशिश करे, तो ना हम धमकी को मानते हैं और ना हम डरने वाले हैं। तो आपने सुना रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को, जो अब से थोड़ी देर बाद ठीक 7 बजे पूछता है भारत लेकर आपके लिए आएंगे और उसमें वो अपनी बात रखेंगे। अभी आपने उनकी प्रतिक्रिया सुनी। प्रीति पांडे हमारे साथ जुड़ गई हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं इश्करण भंडारी सीधे, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं शिवम त्यागी। लेकिन मैं पहले सत्यप्रकाश आपके पास आऊं, उससे पहले इश्करण, हमने पिछले कई महीनों जिस तरह से रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क केसेस पर केसेस झेल रहा है, अर्नब ने खुद उसके जिक्र किया, खुद उसकी बात की है, लेकिन आज जिस तरह से बदलाव हुआ है मुंबई पुलिस महकमे में, दिखाता है कि किस तरह के षड्यंत्र हो रहे थे। इश्करण मुझे नजर नहीं आ रहे। इश्करण से सवाल पूछा मैंने, इश्करण को दिखाइए। आपको मेरी आवाज नहीं आई? मुझे आपकी आवाज। जी इश्करण बोलिए, आप बोलिए। मैं ये बोलना चाह रहा हूं, अगर हम एक बारी समझना की कोशिश करें कि ये कितना बड़ा केस है। एक भारत के सबसे बड़े उद्योगपति के घर के बाहर, जहां पे उसका परिवार रहता है, एक्सप्लोसिव बड़ी गाड़ी मिलती है। गाड़ी की जांच जब टेररिज्म एजेंसी करती है, तो उस जांच के लिए मुंबई पुलिस के एक सिटिंग ऑफिसर को अरेस्ट किया जाता है। ये वो मुंबई पुलिस थी जहां पे तुकाराम ओमले जी ने अपनी जान दे दी थी, और आज किसी के परिवार के घर के बाहर मिले हुए एक्सप्लोसिव में मुंबई पुलिस के एक अफसर का अरेस्ट होता है।
तो ये सारे देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। लॉ एंड ऑर्डर के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात तो है ही है, पर ये डेमोक्रेसी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। दूसरी बात, ये अफसर जो सचिन वाजे हैं, जो अरेस्ट हुए हैं, ये एक नॉर्मल अफसर नहीं है। नॉर्मल उस सेंस में कि इनका एक पास्ट है जिसकी वजह से 16 साल के लिए ये सर्विस से बाहर थे। ये एकदम सडनली क्यों लाए गए और क्यों इतने सेंसिटिव डिपार्टमेंट में पोस्ट किया गया? तो ना तो सिर्फ लाए गए, बट आपको बहुत सेंसिटिव जगह पे प्लेस किया गया। उसके बाद अब खबरें आ रही हैं कि आपके घर की सर्च में क्या क्या चीजें मिल रही हैं जो आउट ऑफ ऑर्डिनरी है। व्हाइट इनोवा का भी एक चर्चा हो रहा है। अगर हम इसको राजनीति छोड़ के सिर्फ समझें कि पुलिस के जब ये इन्वेस्टिगेशन में पुलिस के अफसर अरेस्ट हो रहे हैं तो कौन से अपराध में हो रहे हैं ये अरेस्ट? टेररिज्म के अपराध में हो रहे हैं। और आज तो मुंबई पुलिस का तबादला हुआ है कमिश्नर का, ये भी बहुत सीरियस बात है, क्योंकि एक नॉर्मल केस में अगर एक एपीआई, तो एक बहुत जूनियर रैंक है पर पावर उनकी बहुत ज्यादा थी, एक जूनियर रैंक के एपीआई पे कार्रवाई हो, उसके लिए मुंबई पुलिस के कमिश्नर नहीं होते। इसका मतलब है जांच में ऐसी क्या बातें आ रही हैं कि मुंबई पुलिस को भी कमिश्नर को भी आप जो बात कह रहे हैं, यही बात थोड़ी देर पहले देवेंद्र फडणवीस कह रहे थे। राजीव पांडे हमारे साथ जुड़ गए। राजीव जी, यही बात देवेंद्र फडणवीस कह रहे थे कि नंबर 2 की हैसियत पर कैसे काम कर रहे थे सचिन वाजे। 16 साल बाद निलंबन के बाद आते हैं और उसके बाद इतनी बहम जिम्मेदारी कैसे मिल गई थी? देखिए सुचारिता जी, मैं आपके चैनल पर देवेंद्र फडणवीस जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था। देखिए, ये जो बात है कि सचिन वाजे के बारे में जो बातें निकल के आ रही है, वो एक दिन भी जॉब में नहीं रह सकता था जब तक कि उस पर बड़े अफसरों का हाथ नहीं होता। वो एक मर्सिडीज में, एक एपीआई अधिकारी मर्सिडीज में ऑफिस जाता है। और जहां तक बात है, देवेंद्र जी ने नहीं जानबूझ करके, चूंकि वो एक सम्मानित और नेता है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, लेकिन ये जो मनसुख हिरेन का जो मर्डर है, ये डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस है टेरर चार्जेस का। तो मैं आज आपको एक बात बता देता हूं कि ये केस उसी से कनेक्टेड है। ये जो टेरर के लिए जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, फाइनली ये केस भी एनआईए के पास जाने वाला है, क्योंकि उसी केस की कड़ी थे मनसुख हिरेन, और उनकी हत्या की गई कि उस केस को किस तरीके से दबा दिया जाए। अगर मनसुख हिरेन आज जिंदा होते तो कौन कौन लोग इसके तार में हैं, ये सब पता चल चुका होता। लेकिन अब सचिन वाजे फाइनली नेट में है। और मैं एक बात बताऊं, मैं इसकी घोर भर्त्सना करता हूं कि अगर आपने उनका ट्रांसफर किया तो आपको सस्पेंशन करना चाहिए था। या तो परमवीर सिंह का कोई रोल नहीं है तो फिर ट्रांसफर क्यों? और अगर परमवीर सिंह का कोई रोल है किसी भी प्रकार का, तो उनका सस्पेंशन होना चाहिए। वो एक बड़े पद पर बैठे हैं, वो इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं जी। तो मेरी राजीव जी, भारतीय जनता पार्टी, राजीव जी, यही बात हो रही है कि किस तरह से इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस करने की बातें, क्योंकि अब तो पूरा राजनीतिक गलियारा किस तरह से उठ खड़ा हुआ है, बैठकें हो रही है एक के बाद एक। मैं आपके पास आऊं प्रीति, उससे पहले मैं सत्यप्रकाश के पास जा रही हूं, क्योंकि सीधे सचिन वाजे के घर के बाहर सत्यप्रकाश है, अलीशा हमारे साथ जुड़ी हुई है। सत्यप्रकाश, पहले तो हमें तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि एनआईए की टीम वहां पर पहुंची हुई है, लगातार तलाशी अभियान हो रहा है सचिन वाजे के घर पर। जी हाँ, 3 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ सचिन वाजे घर के बाहर से, तस्वीरें दिखा रहा हूँ। अंदर एनआईए की टीम है। लगभग 3 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं। एनआईए की टीम 8 लोगों की टीम है जो कि अंदर मौजूद है। लगातार सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। तस्वीरें जो देख रहे हैं सचिन वाजे घर के बाहर से तस्वीरें हैं। अंदर रेड चल रही है। जो थाने पुलिस की टीम पहुंची हुई है, 2 थाने पुलिस की टीम पहुंची हुई है अंदर, और एनआईए टीम सर्च ऑपरेशन चल रहा है। लगभग 3 घंटे से ज़्यादा बीत चुके हैं, अभी तक एनआईए की टीम बाहर नहीं निकली है। लगातार एनआईए की टीम हर कड़ी को जोड़ने में लगी है कि जो एंटीलिया से जुड़ते हुए मामले आ रहे हैं, वो सारी चीज़ों को, सबूतों को इकट्ठा कर रही है। फिलहाल 3 घंटे से ज़्यादा बीत चुके हैं। समझ सकते हैं कि काफ़ी सर्च ऑपरेशन चल रहा है अंदर, और साथ ही थाने पुलिस की 2 टीमें अंदर गई है। एनआईए के साथ थाने पुलिस की 2 टीमें गई हैं अंदर। 3 घंटे बीत चुके हैं, सर्च ऑपरेशन चल रहा है। ये भी जानकारी आ रही है कि स्टेटमेंट कुछ लोगों को लिया जा रहा है अंदर। फिलहाल
इंतजार किया जा रहा है कि एनआईए की टीम कब बाहर निकलती है और कुछ जानकारी मिल पाती, क्या क्या एनआईए को मिला है फिलहाल सर्च ऑपरेशन में। फिलहाल अभी एनआईए का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। एनआईए का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। बरखा भी हमारे साथ जुड़ रही है। बरखा, मैं आपके पास आऊं उससे पहले प्रीति अगर आप हमें बताएंगी कि किस तरह से पिछले कई महीनों में ये गुत्थी आपने भी अपने सामने देखी है, किस तरह से उलझती गई और अब एक एक कर परते खुलने का समय है। जी सुचेता, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। देखिए सुचेता जी, सबसे बड़ी बात मैं आपको एक बात बताती हूँ क्योंकि जो इस मर्सिडीज की बार बार सब लोग बात कर रहे हैं, जिस मर्सिडीज से 5 लाख रुपए कैश और नोट गिनने की मशीन बरामद हुई है, पहला सवाल यह है क्योंकि बहुत सारी मीडिया ने छापा है, बहुत सारे अखबारों ने छापा है, सुबह से पढ़ रही हूँ, वो मर्सिडीज मुंबई पुलिस कमिश्नर के जो ऑफिस का कैंपस है, प्रीमाइसेस, उसमें भी पार्क की गई थी। तो आपको लगता है, मैं तो बार बार शुरू से कह रही हूँ कि सचिन वाजे छोटा सा प्यादा है। अगर एनआईए ने सचिन वाजे का मुंह खुलवा लिया तो बहुत सारे बड़े लोग जो पिछले 6 महीने से लगातार ये कोशिश करते आए, जो रिपब्लिक भारत से बार बार ये पूछते आते थे कि आपके टिश्यू रोल्स पे कितने खर्च होते हैं, आपके पत्रकारों पे कितने पैसे खर्च होते हैं, फीमेल पत्रकारों पे मेकअप पे कितने पैसे खर्च करते हैं, वो सारे लोग, वो सब सेम वही ग्रुप है जिन्होंने पूरी कोशिश की, जो तिलोजा जेल तक जिन्होंने पहुंचाया, ये सारे वही लोग हैं। और देखिए, कर्मा रिटर्न्स खेला हो में बंगाल में चुनाव है लेकिन असर महाराष्ट्र में दिख रहा है। और उनकी पत्नी मनसुख हिरेन की पत्नी बार बार ये कहती आई है कि 27, 28 और 4 तारीख 2 मार्च तक, मतलब उन्होंने बार बार कहा कि जो सचिन वाजे हैं उनके साथ थे, सचिन वाजे के कांटेक्ट में थे और वो स्विमर थे, वो स्विमिंग करना जानते थे, उनके मुंह पे 4-5 कपड़े ठूसे हुए थे, वो डूब नहीं सकते थे। उनकी पत्नी ने कहा कि मेरे पति कभी डूब नहीं सकते थे। तो इसके पीछे इसका मतलब उनका मर्डर हुआ। मर्डर किसने किया? क्योंकि जिसको डर था कि अगर मनसुख हिरेन ने अपना मुंह खोला तो बहुत बड़े बड़े लोग सलाखों के पीछे जाएंगे, तिलोजा जेल जाएंगे। ये सारे वही लोग हैं सुचरिता। अभी एनआईए को बहुत स्ट्रिक्टली एक्शन लेने की जरूरत है। ये सब सेम गैंग है, सारे लोग वही हैं। ये सब कुछ हो रहा था रत्नाकर जी और किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था। रत्नाकर जी, सब कुछ हो रहा था लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। पता क्यों नहीं था? आप ये सोचिए, विडंबना ये है कि एक अदने से सब इंस्पेक्टर के लिए एक वर्तमान मुख्यमंत्री और एक पूर्व मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। एक उसके फेवर में बोल रहा है, एक बता रहा है कि वो गलत था। निश्चित तौर पर सचिन वाजे गलत थे। जब आप हत्यारों को रत्नाकर जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है ठीक से। रत्नाकर जी, बात सिर्फ एक इंस्पेक्टर के लिए बोलने की नहीं है। अगर आपने ये देखा कि वो एक इंस्पेक्टर पर बोल रहे हैं तो आपने ये भी सुना होगा कि देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वो नंबर 2 की हैसियत में थे मुंबई पुलिस में। वो भी तो बताइए, पूरी बात बताइए ना सर। 50 में कहा था इस बात को कि भारतीय पुलिस अपराधियों का सबसे बड़ा संगठित गिरोह है। ये आज सवाल यह नहीं है कि मनसुख हिरेन मरे या एंटीलिया पे आया। आज सवाल यह है कि सचिन वाजे और परमवीर सिंह ने मिलकर पिछले इतने साल में कितने लोगों को फंसाया होगा। आप इस बात पे सोचिए, कितनों की जिंदगी बर्बाद की होगी। यह हत्यारों का गिरोह होता है जिन्हें आप कहते हैं, मीडिया कहती है, आप कहते हैं कि नहीं इस पे बच जाइएगा। करिए इश्करन, देवेंद्र फडणवीस ने जो बातें कही उन्हें सिलेक्टिवली ना देखी जाए। मैं इसीलिए बार बार कह रही हूं कि अगर एक अदना सा इंस्पेक्टर है तो उससे पूरी सरकार और महकमे में हड़कंप नहीं होता है। सुचेता, एक बात यहाँ पे राजीव भाई ने तो कही थी, मैं उसको लीगली आगे भी लेके जाऊंगा। की जो ये मिस्टीरियस डेथ कह रहे हैं, अभी ऐसे केस में या वो मटेरियल विटनेस बनते या पुलिस उनको अक्यूज्ड बनाती क्योंकि उनकी गाड़ी इन्वॉल्व थी। तो अगर वो मटेरियल विटनेस होते और वो मटेरियल विटनेस जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई उसी समय मिस्टीरियसली डेड पाए जाते हैं और उनकी वाइफ कहती है कि वो स्विमर थे, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो ये जो मर्डर केस बनेगा शायद, और उसकी इन्वेस्टिगेशन भी एनआईए को करनी पड़ेगी क्योंकि लीगली ये बिल्कुल कनेक्टेड केसेस हैं। आप ये जो अंटेला बॉम्ब केस की जांच नहीं कर पाएंगे बिना उसके मटेरियल विटनेस की कैसे मिस्टीरियस डेथ हुई उसकी जांच किए, और उसके अंदर पता नहीं कौन कौन निकलेगा। तो जैसे हम सब कह रहे हैं कि ये बहुत अद्भुत सी बात है कि एक एपीआई इतने बड़े ऑपरेशन करने का देश के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के सामने कोशिश भी कर सकता है बिना इनफ सपोर्ट के।
वो सपोर्ट क्या था उसकी एनआईए जांच करेगी और मेरा मानना है ये बहुत जी। ऊपर तक सपोर्ट जाएगा। मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है। इस बड़ी खबर पर रिपब्लिक भारत लगातार बना हुआ है और ठीक 7 बजे अर्नब गोस्वामी पूछता है भारत लेकर आ रहे हैं और मैं जानती हूं आप सब उन्हें सुनना चाहते हैं। 7 बजे पूछता है भारत पर अर्नब गोस्वामी, ठीक 7 बजे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।